दोस्तों, ये कहानी तब की है जब अमेरिका में कट्टर देशभक्त का राज था और मैक्सिकन्स बेहतर जिंदगी के लिए गैर कानूनी तौर से अमेरिका में तेजी से शिफ्ट हो रहे थे और नस्लवाद को लेकर लोगों के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा था। इस मूवी का नाम है द फॉरएवर पर्ग। तो चलिए आज का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में लॉस फेल्जी वैली टेक्सास दिखाया जाता है। ये पर्ग से एक दिन पहले का टाइम है। पर्ग यानी अमेरिकन्स द्वारा अपने राष्ट्र में दूसरों नस्लों को साफ करने का प्रक्रिया। यहाँ इस जगह हम देखते हैं डायलन को, जो कि एक घोड़े को काबू करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे हम उसकी बहन और उसके डैड को भी देखते हैं, जिनका नाम है सेलेब। काफ़ी कोशिशों के बाद जब वो घोड़ा कंट्रोल में नहीं होता, तब यहाँ एंट्री होती है जुआन की। जुआन इस कहानी का मेन कैरेक्टर है और वो यही काम करता है स्तबल में, और वो एक मैक्सिकन है। यहाँ उसका दोस्त टीटी भी है। अब जुआन अपना कमाल दिखाता है और वो घोड़े को सिर्फ कंट्रोल ही नहीं करता बल्कि उसे सुला भी देता है। ये देखकर सब लोग तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन डायलन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और हमें ये पता चलता है कि डायलन जुआन को बिल्कुल पसंद नहीं करता। खैर, अगले सीन में हम जुआन की वाइफ को देखते हैं, जिसका नाम है एडेला, और जो कि एक मीट फैक्ट्री में काम कर रही है और वो यहाँ की हेड मैनेजर है। काम खत्म होने के बाद एडेला घर चली जाती है। फिर ये दोनों डिनर करते हैं। दूसरी तरफ हम डायलन और उसकी वाइफ कैसी को देखते हैं। कैसी, जो कि एडेला की बहन है। अगले दिन की शुरुआत होती है और अब पर्क शुरू होने में सिर्फ 10 घंटे बचे थे। एडेला मॉर्निंग वॉक पे कुछ लोगों को देखती है जो एक शॉप से गन्स खरीद रहे थे और शॉप में 40% ऑफ का सेल चल रहा था। अब हम जुआन को देखते हैं, जो आज स्तबल आने में लेट हो गया था। डायलन उसे कहता है कि अगर तुम अब से यहाँ पे लेट आओगे तो तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। जुआन उसे कहता है कि ठीक है सर, अब से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। अब यहाँ पे डायलन के फादर मिस्टर सेलेब आ जाते हैं। मिस्टर सेलेब टीटी और जुआन को उनके काम करने के पैसे देते हैं। मिस्टर सेलेब जुआन से कहते हैं, कल की बात को मेरा बेटा हजम नहीं कर पाया, लेकिन तुम उस बात का बुरा नहीं मानना। जुआन कहता है, जैसा आप कहे। और न्यूज़ पे खबर आती है कि कुछ ही देर में पर्क शुरू होने वाला है, जो कि अगले 12 घंटों तक चलने वाला है। जुआन और एडेला अपने फ्रेंड टीटी के साथ एक फैक्ट्री में चले आते हैं। साथ ही उनके साथ साथ कई सारे मैक्सिकन्स भी थे। अब सभी लोग अपने घरों और दुकानों को बंद करने लगते हैं। डायलन भी अपने घर को सेफ रखने के लिए बंद कर लेता है और अब रात का टाइम दिखाया जाता है, जहां पे पर्क शुरू हो चुका था। अब हर तरफ गोलीबारी शुरू हो जाती है। अमेरिकन्स हर तरफ मैक्सिकन्स को चुन चुन कर मार रहे थे और ये मंजर काफ़ी ज़्यादा भयानक था। सरकार के आदेश पर कुछ अमेरिकन सिपाही मैक्सिकन्स को पकड़ रहे थे और उन्हें कैद कर कर टॉर्चर कर रहे थे। अमरीकी सिपाही हर तरफ ऐलान करते हैं, हम अमेरिका के असली देशभक्त हैं और हम अमेरिका को शुद्ध बनाना चाहते हैं और हम पहले जैसा अमेरिका बनाकर रहेंगे। अगले दिन तक पर्क खत्म हो गया था, ऐसा न्यूज़ वाले बताते हैं। और अब यहाँ के बाकी बचे मैक्सिकन्स सेफ थे और फैक्ट्री में रुके सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सब अपने अपने कामों पे निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डायलन अपने घर को चेक करने जाता है, क्योंकि उसके घर का सीसीटीवी फुटेज एक एक करके बंद हो रहा था। डायलन स्टबल के अंदर आता है, जहाँ अचानक से वहाँ पे अमेरिकी पर्क के लोग आ जाते हैं, जो डायलन को गन पॉइंट कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ एडेला मीट काटने के लिए एक बकरे को लाने जाती है, लेकिन उस केज में पर्ग अमेरिकन्स ने ट्रैप सेट कर रखा था। एडेला उस ट्रैप को समझ नहीं पाती और वो अब वहां फंस चुकी थी। एडेला उन लोगों से कहती है कि तुम ये नहीं कर सकते, पर्ग खत्म हो चुका है। वो कहते हैं कि पर्ग कभी खत्म नहीं होगा और तुम अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन ऐन वक्त पर उस शॉप का मालिक आ जाता है, जो पर्क अमेरिकन्स से लड़ने लगता है और अब ये दोनों मिलकर उस पर्क अमेरिकन्स को मार देते हैं। लेकिन पुलिस वाले इन्हें ऐसा करते देख लेते हैं। पुलिस वाले इन्हें ही पर्क अमेरिकन समझकर इन्हें अरेस्ट कर लेते हैं
अब जुआन और टीटी स्टेबल पहुंचते हैं, जहां कुछ पर्क अमेरिकन्स ने डायलन और उसके फैमिली को बंधक बना रखा था और वो उन्हें मारने वाले थे। वो पर्क अमेरिकन सबसे पहले डायलन के डैड को गोली मारते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। वो अब औरों को मारने ही वाले थे, उससे पहले जुआन और टीटी इन पे गोलियों की बरसात कर देते हैं। जुआन जाकर डायलन, उसके वाइफ और उसकी बहन को रस्सियों से आज़ाद करता है और फिर यहाँ पर कई सारे पर्क अमेरिकन्स आना शुरू कर देते हैं। जान बचाने के लिए ये लोग ट्रक में बैठकर और यहाँ से निकल जाते हैं। अब हमें एडेला और उसके बॉस को दिखाया जाता है, जिन्हें पुलिस वैन में कैद किया गया है। उनके साथ यहाँ एक पागल आदमी और एक लड़की थी, जो लिटरली यार दोनों के दोनों पूरे साइकोपैथ थे। अब जुआन और टीटी डायलन और उसकी वाइफ एडेला को खोजने निकलते हैं और अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे और अब वो लोग पुलिस वालों के वैन पर भी हमला करते हैं, जिसकी वजह से वो वैन पलट जाती है। वहाँ बैठा वो साइकोपैथ आदमी एडेला से ज़बरदस्ती करने लगता है, लेकिन एडेला भी कोई मामूली आदमी नहीं थी। वो एक रिटायर्ड अमेरिकन आर्मी ऑफिसर होती है। वो अपने हाथों से उस सुअर आदमी के आंखें ही बहा देती है और एडेला का बॉस उसकी गर्दन तोड़ देता है। और अब यहाँ पे जुआन भी आ जाता है और ये सारे लोग यहाँ से निकल जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि पूरा अमेरिका जल रहा है और यहाँ हर तरफ अफरा तफरी का माहौल मचा है। जैसे तैसे करके ये लोग एक मोटल में रुकते हैं, जहाँ ये कुछ ज़रूरी का सामान लेते हैं। जुआन फ़ोन पे न्यूज़ सुनने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फ़ोन में अब सिग्नल्स भी काम नहीं कर रहे थे। किस्मत से वहाँ उन्हें एक रेडियो मिल जाती है, जहाँ न्यूज़ में बताया जाता है कि सभी शहर तबाह हो चुके हैं और आर्मी और पर्क अमेरिकन सभी को चुन चुन कर मार रहे हैं। यहाँ उन्हें ये भी पता चलता है कि कनाडा और मैक्सिको की सरकार अगले 6 घंटों के लिए अपना बॉर्डर खुली रखेगी, ताकि बचे हुए अमेरिकन्स और मैक्सिकन्स को बचाया जा सके। और अब ये लोग निकल पड़ते हैं मैक्सिको की ओर और अब डायलन और जुआन में दोस्ती हो जाती है। डायलन अपने बुरे बर्ताव के लिए माफ़ी मांगता है और उसके फैमिली के जान बचाने के लिए थैंक्स भी बोलता है। और ये लोग ऐसे ही आगे बढ़ रहे थे, लेकिन बॉर्डर से कुछ दूर पहले इनकी ट्रक खराब हो जाती है और बॉर्डर के पास तो और भी दंगे चल रहे होते हैं। अब ये लोग 2 ग्रुप्स में बंटकर और पैदल ही मैक्सिको की तरफ जाने लगते हैं। एडेला और डायलन की वाइफ सीक्रेट और सेफ रास्ता से आगे बढ़ रहे थे। वहीं जुआन, टीटी, डायलन और उसकी बहन बाहर के रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। बट तभी डायलन, टीटी, जुआन को वहाँ पे आर्मी वाले उन्हें घेर लेते हैं। वो लोग सबसे पहले तो टीटी को मारते हैं और जैसे ही वो जुआन के पास पहुँचते हैं, यहाँ मैक्सिकन आर्मी इनकी मदद के लिए पहुँच जाती है। वहीं दूसरी तरफ एडेला और कैसी एक सेफ लोकेशन पे पहुँच चुके थे, जहाँ और भी मैक्सिकन्स थे। फिर जुआन और डायलर भी यहाँ पे आ जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पे एंट्री होती है डियागो की, जो मैक्सिको का हेड मिलिट्री ऑफिसर है। जिसके बाद ये लोग मैक्सिकन बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे अमेरिकन आर्मी और उसका हेड अल्फा आ जाता है, जो कि इनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। डियागो, जुआन, एडेला और डायलन के साथ कुछ लोग यहीं रुकते हैं ताकि वो इन अमेरिकन्स को मार सके और बाकी बचे लोग बॉर्डर क्रॉस करने लगते हैं। और डियागो सभी को हथियार देता है और कहता है कि हमारे पास ज़्यादा गोलियां नहीं हैं, इसलिए ध्यान से गन्स को चलाना। और अब अमेरिकी सिपाही इनके पास पहुंचते हैं। फिर इन दोनों ग्रुप्स के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। कुछ देर लड़ने के बाद जुआन और उसके लोगों की गोलियां खत्म हो जाती है। जान बचाने के लिए ये लोग छुप जाते हैं। तब मेजर आर्मी ऑफिसर अल्फा उन सिपाहियों से कहता है कि उन मैक्सिकन्स हरामियों को ढूंढो और उन्हें मार डालो। फिर ये अमेरिकन्स एक एक करके आते जा रहे थे और जुआन और उसकी टीम उन लोगों का सफाया कर रहे थे। लड़ाई के दौरान ही अल्फा एडेला को पकड़ लेता है और उसके गर्दन पे चाकू रखकर बाकी बचे मैक्सिकन्स को बुलाने के लिए बोलता है। लेकिन ऐन वक्त पर वहाँ पे जुआन आ जाता है, जो कि अल्फा के गर्दन में फंदा डालकर उसे खींचने लगता है।
वहीं डायलन भी उसकी हेल्प करता है। वो अल्फा की गन पे फंदा फेंकता है और उसे भी खींचने लगता है। और अब जुआन अपने फ्रेंड टीटी का बदला लेता है। वो अल्फा के सर में गोली मार देता है। और अब ये लोग निकल पड़ते हैं मेक्सिको बॉर्डर की ओर, जहां पहुंचकर डायलन देखता है कि उसे एक बच्चा हुआ है। और इस शानदार एंडिंग के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।